हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 7:15 के आसपास का टाइम हो रहा था और डे था फ्राइडे। उसी टाइम पे मैं उठ गई थी जितने बजे मैं उठती हूँ, वही 6:15 6:30 बजे के बीच में मैं उठ जाती हूँ। तो अपना थोड़ा सा टाइम इधर उधर घूमती रहती हूँ, कुछ अपना ब्रीथिंग वगैरह एक्सरसाइज करनी होती है वो कर लेती हूँ। मॉर्निंग में एक बार झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो इस टाइम पे मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी और आज मैंने मनीष को भी जल्दी उठा दिया था। एक तो टी के लिए मिल्क भी नहीं था, रात को मनीष लाना भूल गए थे, तो फिर पहले उनको नीचे से मिल्क लेकर के आना था, उसके बाद ही उनको आज टी मिल सकती थी। तो गए थे, मिल्क लेकर के आए और साथ में कोकोनट वाटर भी लेकर के आ गए थे मेरे लिए। तो मैंने उनको टी बना करके दे दी थी, वो अपना फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए चले गए थे और यहाँ पे मैं अपना कोकोनट वाटर लेकर के आ गई थी पीने के लिए। और यहाँ पे बैठ के आराम से मैं पी रही थी क्योंकि वो तो गए हुए थे, बेटू अभी सोई हुई थी, तो मैं यहाँ पे आकर के बैठ गई थी और साथ में मैंने एलेक्सा चला दी थी, प्ले कर दी थी। इसमें मेरे को कुछ सॉन्ग वगैरह चलाना था, तो मैंने कहा वो चला देती हूँ, बट यहाँ पे चल ही नहीं रही थी। मैं उसको आज चला रही थी, पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा था, तो एलेक्सा को मैंने प्ले करा बट वो प्ले हुई नहीं। तो कोई बात नहीं, मैंने बैठ करके अपना कोकोनट वाटर इंजॉय करा। आज मेरे को किचन वगैरह का काम भी जो था ना बहुत फास्ट स्पीड में निपटाना था। बेटू को स्कूल लेकर के जाना था आज मनीष ने, आज उसका टेस्ट था स्कूल में, तो इनको स्कूल के लिए निकलना था और मेरे को अपना किचन का काम निपटाना था। तो वाटर अपना फिनिश करके थोड़ा सा ही पिया था मैंने, 70% पी लिया था और थोड़ा सा उसमें बचा हुआ था, क्योंकि वाटर वगैरह या कोई भी खाने की चीज़ हो या पीने की, जितनी पी जाए एक बार में या खाई जाए उतनी ही खानी चाहिए। तो जितना मेरे से पानी पिया गया था मैंने पी लिया था, बाकी जो बचा हुआ था वो मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि मैं घूमते फिरते सिप सिप करके उसको फिनिश कर दूँगी। तो मैंने जितना पीना था पी लिया था, बाकी साइड में रख दिया और यहाँ पे फिर मैं अपना सब्ज़ी बनाने की प्रिपरेशन करने लगी थी, क्योंकि फिर मेरे को जल्दी स्कूल के जो काम होते हैं ना वो थोड़ा मॉर्निंग के ही होते हैं और फिर जाने में भी टाइम लगने वाला था। और न्यू था हमारे लिए, अभी लोकेशन वगैरह जस्ट ली हुई थी मनीष ने, तो फिर थोड़ा सा ढूंढने में भी टाइम लग सकता था, 10 बजे का टाइम था। तो ये सब चीज़ें हमें फटाफट से निपटानी थी। तो वो अपना काम कर रहे थे, अपना रेडी वेडी हो रहे थे, तो मैंने भी यहाँ पे अपनी साथ के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। खाना वाना बना करके मेरे को फिर बेटू को भी उठाना था, उसको नहलाना धुलाना था, तो काफ़ी काम था। तो मेरे को सारे काम ना आज फास्ट स्पीड में निपटाने थे, फुल मतलब फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने फिर मसाला वगैरह जो भी प्यूरी वगैरह बनानी होती है वो बना ली थी। आज मैं ब्रंच में बनाने वाली थी आलू और चंक्स की सब्ज़ी, और साथ में जो मस्टर्ड ऑयल था बॉटल में वो भी फिनिश हो गया था, तो मैंने दूसरा नीचे से डाल लिया था। उस वाले डिस्पेंसर को अभी मैंने रीफ़िल इसलिए नहीं करा था क्योंकि अब मेरा मन था कि पहले इसको वॉश करके ड्राई कर देती हूँ, देन मैं इसमें दूसरी रीफिलिंग करूँगी। और उसी के साथ फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह की भी मतलब कुकर वगैरह रख दिया था और इसमें जीरा वगैरह डाल दिया था ऑयल में, और उसके बाद फिर मेरे को चंक्स वगैरह वॉश करके सोक करके रखनी थी। और अगर मतलब सोक करके चंक्स को अच्छे से ना रखो ना तो वो अच्छे से ना मतलब गलती नहीं है, सॉफ्ट नहीं होती हैं, तो थोड़ी देर मैं इसको सोक करके रख देती हूँ। अगर टाइम ना हो तो इसको गर्म पानी में थोड़ा सा बॉयल भी एक दिला सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी से वो हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। बट अभी ये मसाला वगैरह प्यूरी वगैरह इसकी अच्छे से रोस्ट वगैरह होएगी, जब इसको भुनने में टाइम लगता है और लो फ्लेम पे मैं कुकिंग करती हूँ, तो तब तक अच्छे से सोख हो जाती है। इसके अंदर इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसके अंदर पानी डाल करके रख दिया था, वो अपना सोख होती रहेगी। और उसके बाद फिर जो भी प्यूरी वगैरह मैंने बनाई थी वो ऑयल के अंदर डाल दी थी, बहुत ही सिंपल तरह से बनाई थी आज मैंने। इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था, जस्ट मस्टर्ड ऑयल, उसमें जीरा और तेज पत्ता जो था ना वो भी ख़त्म हो गया था, तो छोटा सा ही बचा हुआ था वो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद फिर वो अपना फ्राई वगैरह हो रहा था, रोस्ट वगैरह हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने ये जो पोटैटोज़ वगैरह थे उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, मतलब मीडियम पीसेस में, जो भी हम जितने पीसेस हमको चाहिए होते हैं सब्ज़ी में, हर कोई अलग अलग साइज़ेस के सब्ज़ी वगैरह कटिंग करने का हर किसी का स्टाइल अलग होता है ना, तो जैसे मैं कट करती हूँ, जैसे मेरे को चाहिए थे वो मैंने कट कर लिए थे। और उसके बाद उसमें मसाले वगैरह में मैंने सारे ड्राई मसाले वगैरह ऐड करके रख दिए थे ताकि वो अपना काम होता रहे। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे आटा लगाने के लिए भी स्टार्ट कर दिया था, ताकि मतलब मैं, क्योंकि मेरे को ये सारी चीज़ें निपटा करके ना बेटू को उठाना था, उसको रेडी वेडी करने में हेल्प करनी थी। और मतलब फिर उसमें भी बहुत टाइम लगता है ना, बच्चों को नहलाना धुलाना, और एक ही वॉशरूम में गीज़र लगा हुआ है, तो पहले वो होएंगे उसके बाद बेटू होएगी। तो यहाँ पे फिर मैं अपना वो सारा काम निपटा करके सब्ज़ी वगैरह से फ्री होकर के बेटू को मैंने नहलाया धुलाया, और फिर इसको अब मैं क्लॉथ्स वगैरह पहना रही थी। नीचे से मैंने इसको वार्म वाली जो स्टॉकिंग्स होती है ना वो पहना दी थी। बाकी ठंड वगैरह अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल बाइक वगैरह में जाने से ना ठंड लगती है बच्चे को, तो इसलिए मैंने इसको नीचे से वार्म वाली लेगिंग्स पहना दी थी, ऊपर से इसकी जो नॉर्मल ड्रेस के साथ थी वो पहना दी थी, और नीचे से भी मैंने एक लेयर में इसको स्वेटर पहनाई हुई थी। हेयर थोड़े से मैंने ऐसे इसके ऊपर टाई कर दिए थे क्योंकि हेयर वॉश मेरे को आज नहीं करना था, और
हेयर वॉश करती, और फिर बाइक में जाने से ना बच्चों को ठंड ज़्यादा लग जाती है, तो इसलिए मैंने हेयर वॉश नहीं करे थे, इस तरह से ऊपर बांध दिए थे। थोड़े बहुत गीले हो गए थे, बट थोड़ा सा ऐसे टॉवल से मैंने आगे से इसको ड्राई कर दिया था। और बस थोड़ा सा इसको लगाया यहाँ पे मॉइस्चराइज़र, और बस यहाँ पे रेडी हो गई थी थोड़ा सा। उसके बाद ना फिर मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि हेयर्स वगैरह अच्छे से इसके ड्राई हो जाएं। तब तक मैं बीच बीच में अपनी सब्ज़ी वगैरह को भी देख करके आ रही थी, क्योंकि फिर वो भी अपने आप बन रही थी ना, बीच बीच में चलाना पड़ता है। और आज ना बेटू थोड़ी सी अपसेट लग रही थी, वो चाहती थी कि मैं भी स्कूल साथ में जाऊँ, बट मेरे को रेडी होने में टाइम लग जाता, तो इसलिए मैं साथ में नहीं गई थी। और यहाँ पे मनीष रेडी होकर के पूजा कर चुके थे, और उसके बाद फिर बेटू के हेयर्स कॉम मैं कर रही थी। आज लग रही है अपसेट, क्योंकि चाहती थी कि मैं साथ जाऊँ, बट अगर मैं भी साथ जाती मुझे भी रेडी होने में टाइम लग जाता, तो फिर कुकिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए मैंने इसको बोला, इसको अच्छे से समझाया कि इसको ना हैबिट नहीं है मेरे बिना कहीं भी जाने की, तो इसके लिए फ़र्स्ट टाइम था कि मैं इसके साथ नहीं गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा ये ऐसे सैड सैड से मोड में थी। थोड़ा सा इसको अच्छे से पैम्पर करा, प्यार करा, और फिर इसको मैंने भेज दिया था अच्छे से हेयर्स वगैरह कॉम करके, और ये चले गए थे दोनों। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपने क्लॉथ्स वगैरह लगाने के लिए आ गई थी, क्योंकि दोनों नहा धो चुके थे, तो साथ के साथ जो भी क्लॉथ्स वगैरह निकले थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए थे वॉश वगैरह होने के लिए। तो एक स्लॉट वॉशिंग के लिए लगा दिया था, और उसके बाद ये वाला जो लिक्विड डिटर्जेंट है, ये वाला मैंने, ये वैसे बॉटल जो है वो तो एरियल की है, एरियल वाला था इसमें लिक्विड डिटर्जेंट, बट अभी रीफिलिंग के लिए मैंने गोदरेज का मंगवाया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, और उससे काफ़ी चीप भी पड़ा मेरे को, और उससे थोड़ा ना थिक है, इसके अंदर वाटर वगैरह मैं शेक करके डालती हूँ तो वो अच्छे से निकल नहीं पाता, तो इसको फिंगर से वैसे थोड़ा सा घोल देते हैं ना, वैसे घोल करके फिर उसमें डाल देती हूँ। बाकी फ्रेगनेंस वगैरह भी मुझे ठीक लगी, और ओवरऑल मतलब ठीक था। वहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे, कुकिंग मेरी हो गई थी, और यहाँ पे अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, आई थिंक 9 o'clock के आसपास का टाइम रहा होगा, और ये दोनों स्कूल के लिए निकल गए थे, टाइमली निकल गए थे। और क्योंकि टाइमली सारा काम हो गया था, दोनों रेडी हो गए थे, तो दोनों चले गए थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फ्री थी, मैंने क्लॉथ्स वगैरह वॉश होने के लिए लगा दिए, और अपने लिए एक आंवला वॉश कर लिया था, और बैठ करके आराम से च्यूई कर करके मैं आंवला खा रही थी। वही अगेन जूस वूस में ना बहुत झंझट हो जाता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है, और खाना ज़्यादा बेटर होता है। और उसके बाद मेरी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूवर हैं, उनको चाहिए था कि मैं ये वॉलपेपर अपने लिविंग रूम का थोड़ा सा क्लोजली दिखाऊं, तो इसलिए मैंने उनके लिए ये थोड़ा सा क्लोजली दिखाया। आई होप डियर आपको अच्छे से मिल गया होगा, तो आप इसको प्रिंट करा सकते हो। जो भी वॉलपेपर वगैरह का काम करते हैं, आप उनको ये दिखाओगे तो वो एज इट इज़ आपको प्रिंट करके दे देंगे। और उसके बाद फिर ये वाली न्यू बेडशीट मैंने कल ली थी, जो कि ये आप सबके साथ मुझे शेयर करनी थी, और काफ़ी दिन हो गए थे ना उस वाली बेडशीट को। एक्चुअली वार्म वाली जो ये वुलन वाली बेडशीट्स होती हैं ना, ये मेरे पास पहले नहीं थी, तो मैंने अभी 1-2-3 पहले ली थी। वो फ्लीज़ वो वाले ब्लैंकेट थे, एक बेडशीट थी और एक बाकी 2 ब्लैंकेट थे। उसके बाद वो दोबारा आए थे, एक ये वाली बेडशीट थी और एक ये वाली मैंने न्यू कल ही ली थी। तो मैंने कहा चलो अब इसको चेंज करते हैं, काफ़ी दिन हो गए थे। ये मैं चेंज इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास और कोई वुलन बेडशीट थी भी नहीं, और थोड़ा टाइम मैं सोच रही थी कि निकल जाए, मतलब अभी थोड़ा सा विंटर काफ़ी कम हो गई है, और अगर ये मेरे पास नहीं होती अभी सेकंड वाली, तो ऑब्वियसली मेरे को इसके बाद कॉटन वाली बेडशीट ही यूज़ करनी पड़ती। बट ये मैंने कल ले ली थी, तो फिर मैंने आज आज ही इसको चेंज कर दिया, और साथ के साथ उसको यूज़ में भी ले लिया था, क्योंकि फिर बाद में ठंड वगैरह चली जाएगी तो ये एज इट इज़ पैक पड़ी रहेगी। तो मैंने सोचा चलो एक बार इस सीज़न में इसको यूज़ किया जाए, तो मैंने ये वाली उतार दी थी और न्यू वाली बेडशीट बिछा दी थी। कलर्स वगैरह थोड़े से मतलब मेरे बेडरूम के अकॉर्डिंग ना मेरे को यही ठीक लगा, और थोड़े मेजेंटा टाइप के थे और थोड़ा ब्राउनिश टाइप के थे। मतलब बहुत ज़्यादा ना ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, और वैसे भी जाती विंटर है तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उनके पास थे ही नहीं। वो बोलते हैं अब सीज़न ओवर हो गया है, अब हम नया भी कुछ नहीं लेकर के आएंगे, और जो भी है मतलब ये बचा हुआ है। तो उसमें 3 कलर दिखाए उन्होंने मेरे को, एक ये वाला था और एक वो मेजेंटा सा होता है ना, पिंक। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डार्क और गॉडी सा मेरे को लग रहा था कि मेरे रूम में नहीं जाएगा ये, तो फिर मैंने यही वाला कलर ले लिया था। और एक थोड़ा सा चॉकलेट कलर था, वो भी मैं ले लेती, बट उसमें ना बहुत सारे मल्टी कलर्स का जो डिज़ाइन था ना, वो मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली बेडशीट ले ली थी नेवी ब्लू सी कलर की। तो ये बिछा दी थी, कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद पिलो कवर्स इसके भी सेम ज़िप वाले थे, जैसे पहले थी ना वैसे ही ये वाली भी थी। और यहाँ पे बस मैंने न्यू बेडशीट बिछा दी है। और उसके बाद ये वाले जो एरिया था ये थोड़ा सा भरा भरा सा रहता है, क्योंकि इसको बेटू यूज़ करती है, और कुछ क्लॉथ्स वगैरह भी जो थे वो रह गए थे। यहाँ पे मैंने बाद में आकर के देखा कि कुछ क्लॉथ्स वगैरह रह गए हैं, तो मैं उसको सेकंड स्लॉट में लगा दूँगी या फिर कल लगा दूँगी। और उसके बाद फिर
मैं अपना लग गई थी क्लीनिंग वगैरह निपटाने के लिए। मेरे को था कि बेटू जब तक आए, वैसे उसका टेस्ट था, मतलब जितने सब्जेक्ट होते हैं, बेटू के 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 4 के 4 सब्जेक्ट्स का उसका टेस्ट था, तो उसको टाइम लगेगा अभी। और क्योंकि 4 सब्जेक्ट का बच्चा टेस्ट देगा तो टाइम ऑब्वियसली लगेगा, प्लस आना जाना भी है। तो मैंने कहा मतलब फिर उसके बाद मैं अपना धीरे धीरे काम निपटा रही थी। मैंने थोड़ी देर बैठ कर के आंवला अच्छे से खाया, 15-20 मिनट मैंने उसमें लगा दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है खाने में। और उसके बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ी, क्लीनिंग वगैरह करी। और मतलब मॉर्निंग में एक बार झाड़ू वगैरह लग गई थी, बट एक बार सब चले जाते हैं ना तो खाली घर में झाड़ू वगैरह लगाओ तब जा कर के घर अच्छे से क्लीन होता है, वरना मॉर्निंग के बाद भी अगर सब घर में है ना तो भी लगता है कि घर को झाड़ू वगैरह लगाने की नीड है। उसके बाद मैं लग गई डस्टिंग में, और ये देखिए डेली डस्टिंग मैं करती हूँ। उसके बाद भी जितने एरिया में मैंने मतलब क्लॉथ घुमाया था वो आपको अलग से दिख रहा होगा, और जिस एरिया में मैंने नहीं अभी क्लॉथ लगाया था तो वो एरिया अलग से लग रहा होगा। डेली डस्टिंग करने के बाद भी डस्ट रहती है चीज़ों पे, बस मतलब ये होता है कि थोड़ा दिखती ही नहीं है, बट अगर आप उसको हैंड लगा करके टच करोगे तो डस्ट रहती है। और उसके बाद फिर फ्रिज वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और ये वाला एरिया भी बेटू यहाँ पे अलेक्सा वगैरह थोड़ी देर देखती है, मैं भी चला लेती हूँ, या फिर कुछ खाने वाने की प्लेट होती है ना वो भी वो यहाँ पे रख देती है, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। इसलिए मैंने यहाँ पे एक मैट रखी हुई है कि अगर वो कुछ खाने की चीज़ रख रही है तो इस मैट के ऊपर वो प्लेट लेकर के बैठ जाए। तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, सिंपल क्लॉथ से करा था। कुछ कुछ दिन में बीच में मैं इसको कॉलिन से करती रहती हूँ, और कभी कभार फिर मैं ऐसे ड्राई क्लीनिंग भी कर देती हूँ, और जैसे नीडेड होता है वैसे कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल आज मैंने ड्राई क्लीनिंग करी थी वैसे थोड़ा सा मेरे को वेट क्लीनिंग ज़्यादा पसंद है कि क्लॉथ को ना हाफ मतलब 30% वेट करके और 70% हम ड्राई करते हैं ना, वो ज़्यादा बेस्ट क्लीनिंग होती है। बट आज मैंने सिंपल ड्राई क्लीनिंग करी थी। उसके बाद लास्ट बारी आती है मॉपिंग करने की, तो मैंने पूरे घर में अच्छे से मॉपिंग वगैरह कर दी थी। खाली घर ना अच्छे से क्लीन हो जाता है, ड्राई हो जाता है। जब सब घर में होते रहते हैं, इधर से हम मॉपिंग करते हैं, इधर से कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, तो वो मज़ा नहीं आ पाता। तो आज घर एकदम खाली था, मैं आराम से अपनी क्लीनिंग कर रही थी, डीप क्लीनिंग पूरा अच्छे से मॉपिंग मैंने घिस घिस करके करी थी। तो यहाँ पे मेरी मॉपिंग भी फिनिश हो गई थी। और बस जैसे ही मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह का काम निपटाया था, साथ ही साथ ये दोनों भी आ ही गए थे। और मेरे को भी हो रहा था बीच बीच में, मनीष फ़ोन करके सारी मुझे अपडेट वगैरह दे रहे थे। वीडियो कॉल पे मैंने स्कूल वगैरह भी देखा था, और मैम से भी मेरी वहाँ पे बात हुई थी, तो बीच बीच में पूरा मेरे को अपडेट मिल रहा था वहाँ से। और मैं भी बहुत बेसब्र हो रही थी बेटू के आने का, कि क्या रहता है उसका टेस्ट। थोड़ी सी एक्साइटमेंट रहती है जो बच्चे को पढ़ाता है। अगर पापा पढ़ाते हैं तो पापा को रहता है रिज़ल्ट का, और अगर मम्मा पढ़ाती हैं तो मम्मा को ज़्यादा रहता है। तो मेरे को भी बहुत था कि क्या होता है उसका टेस्ट। और बस जैसे ही मैंने क्लीनिंग वगैरह यहाँ पे निपटाई थी और आ गए थे ये दोनों, और बेटू का जो टेस्ट था वो क्लियर हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरा ही रिज़ल्ट आया हो। और बस उसके बाद मैंने मनीष के लिए यहाँ चाय बनने के लिए रखी, टी पी करके उनको निकलना था ऑफ़िस के लिए, तो यहाँ पे मैंने उनके लिए टी बनने के लिए रख दी थी। और ये कैमरे के आगे खड़े हो गए थे, मैंने बोला हटो यार मेरा व्लॉग चल रहा है, आप बीच में आकर के खड़े हुए हो। वो मैं देख रही हूँ कि यार मेरे को लगा व्लॉग चल रहा है, और बीच में आकर के वो हेयर्स कॉम कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि चलो हटो, मेरा व्लॉग चल रहा है यहाँ पे, तो उनको हटा दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने उनके लिए गर्मा गर्म टी बना दी थी, टी पी करके वो चले गए थे ऑफ़िस के लिए। और उसके बाद मेरे को अपना नहाने धोने का काम था। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।